मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शांत प्रकाश जाटव नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभा रहे हैं। हिमांशु कुमार नेता हैं कांग्रेस, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ मेजर मोहम्मद अली शाह रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में साथ निभा रहे हैं। और जेएस सोडी विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में साथ निभा रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले मेजर शाह, चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ मैं करना चाहूंगा। फिलिस्तीन हो, इजराइल हो या हमास हो, दुनिया जो है वो दो अलग अलग हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है इस वक्त, और भारत के अंदर भी एक अलग सी जंग देखने को मिल रही है। कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं हमास का समर्थन करेंगे, पर इफ और बट के साथ। ऐसा क्यों? देखिए, आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी, देखिए, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि हमास का समर्थन करना, मैं बोलूंगा वो भाई पाप क्या, मैं तो बोलूंगा कि हमास के साथ जो खड़ा है बट भी करेंगे, तो इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ये बात सब लोग कान खोल के सुन ले और खूब जान ले और समझ ले इस बात को। दूसरी बात, हमास को पैलेस्टीन से ना एक साथ कंफ्यूज करें। पैलेस्टीन अलग है, हमास अलग है। कई लोग इसको जोड़ के एक तरीके से बोल रहे हैं कि वो, मैं गलत मानूंगा। तीसरी बात, इजराइल को जवाबी कार्रवाई करने का पूरा हक बनता है, वो गुस्से में, और हम समझ सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम सिविलियन से ना करे। वो बर्बरता की हवस ने, उसका खामियाजा अगर पैलेस्टीन सिविलियन भुगतेंगे, वो बात मैं सही नहीं मानता हूं। उस पे वो वापस जवाबी कार्रवाई करे, हमास पे कठोर कार्रवाई करे, उनको रबल में बदल दे, कोई बात नहीं। जैसे मैं बोला है, इसमें कोई बात नहीं है। और जो लोग व्हाट्सएप डीपी लगा रहे हैं, आई सपोर्ट इजराइल, आई स्टैंड विद इजराइल, आई स्टैंड विद पैलेस्टीन, भाई व्हाट्सएप डीपी लगाने से कुछ नहीं होने वाला। उनको मैं ये मैसेज दे दूं, मैं आपको कुछ करना है तो जाइए, कुछ करिए, आप पैसे चंदा इकट्ठा करिए, वो करिए, आप योगदान दीजिए। आप बैठ के बट रहे हैं आपस में, आप ये बताइए। लेकिन मेजर शाह, मेरा सवाल ये इसलिए भी था क्योंकि हम देख रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति जो है वो भारत के अंदर भी बनी हुई है। कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत सरकार ने जो अपना स्टैंड क्लियर किया है, हालांकि भारत सरकार का जो स्टैंड है वो पूरी तरह से लाउड एंड क्लियर है। जो विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि आतंकवाद के विरोध में भारत है। ना ही उन्होंने ये कहा कि वो इजराइल के साथ है, ना ही उन्होंने कहा कि वो फिलिस्तीन के अगेंस्ट है। लेकिन उसके बावजूद जो एक स्थिति कॉन्फ्लिक्ट की बन गई है वो इसलिए कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमास ने जो कुछ किया उसका जस्टिफिकेशन देते हुए वो लोग नजर आ रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हमास ने जो कुछ किया वो रिएक्शन था। ओके सर भाई, आपका दोबारा मैं दाग देता हूं, आप बड़े इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछते हैं भाई। देखिए, बात ऐसी है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने अपना स्टैंड क्लियर किया, भाई अच्छी बात है किया, क्योंकि कंफ्यूजन फैलाना बहुत जरूरी था। पहली बार हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, मैं अव्वल दर्जे की मानता हूँ, बहुत ही अच्छी है और बहुत ही न्यूट्रल हर तरीके से, और इंसानियत को हमने पहले बढ़ावा दिया है और हमने ये साबित किया है ऑन ग्राउंड। चाहे गल्फ पर हो, चाहे अफगानिस्तान क्राइसिस हो, चाहे यूक्रेन क्राइसिस हो, चाहे ऑपरेशन का हो, चाहे अभी का क्राइसिस हो, हमने हमेशा अपने इंसानियत को, श्रीलंका में क्राइसिस आया हो, हमेशा इंसानियत को हमने 1971 में साबित किया भाई। हमने भी बंदी बनाए पाकिस्तानी, 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया हमने 71 में। हमने तो पूरी बदसलूकी नहीं करी उनके साथ। आज तो जेनेवा कन्वेंशन, हमने पानी भी पूछा, खाना भी पूछा, उनको रखाया भी ठीक से, उनको वापस भी हैंड ओवर किया, प्रॉपर हैंडिंग टेकल की ओवर हुई इसकी कानूनी तौर से। तो इसमें हिंदुस्तान का जो पक्ष था, हिंदुस्तान की जो पॉलिसी थी, वो थी एक तरीके से मैं बोलूंगा वो टू स्टेट सोल्यूशन को फॉलो करती थी, यानी कि एक तरीके से चीफ को बोलते हैं कि ठीक है, इजराइल को बोलते हैं ठीक है, उनकी ये स्टैंड थी। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 2 ट्वीट किए थे, वो भी मैं जहां तक मैं समझता हूँ, मैं बताता हूँ लोगों को जो कंफ्यूजन कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा था ट्वीट में? उन्होंने कहा था कि जो उग्रवादी हमला हुआ इसकी हम निंदा करते हैं, और हम इजराइल के सपोर्ट में खड़े हैं, बिल्कुल अगेंस्ट द टेररिस्ट हमला। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने तो ये तो नहीं कहा था कि हम फिलिस्तीन के खिलाफ हैं। तो लोग अपने आप अज्यूम करने लग गए। ठीक है, मेजर शाह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मेजर शाह, दो राय में भारत बटा हुआ नजर आ रहा है, जैसा कि अभी आपने चर्चाओं में भी देखा। एक तरफ कांग्रेस भारत की जो विदेश नीति है उसको लेकर कह रही है कि इसमें संशोधन की जरूरत है, इसे चेंज करने की जरूरत है, और एक कॉन्फ्लिक्ट बनता हुआ नजर आ रहा है।
देखिए, भारत की विदेश नीति के मुताबिक मैंने बोला, मैं हमेशा दाद देता हूँ, मैं बहुत अव्वल दर्जे की विदेश नीति है हमारी और बहुत ही अच्छी है। हाँ हमास ने, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज से मेरे को सही करेगा, हो सकता है मेरे को इतना इल्म ना हो उसके बारे में। हाँ यूएन ने हमास को बैन किया है एज अ टेररिस्ट आउटफिट बोल के, अमेरिका ने किया है, इजराइल ने किया है, हिंदुस्तान ने शायद अब तक नहीं किया है, मेरे ख्याल से अब तक उसको टेररिस्ट आउटफिट घोषित नहीं किया है। हाँ अगर कोई और ज्ञानी आदमी तो मेरे को बता सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर प्रधानमंत्री साहब ने वो 2 ट्वीट निकाले थे, वो अगेंस्ट द टेररिस्ट एक्टिविटी थे, बिल्कुल। और जिसके पक्ष में, क्योंकि इजराइल के पक्ष में थे, इसलिए ये नहीं कहा था हम फलस्तीन के खिलाफ हैं। उन्होंने कल शाम को एक स्टेटमेंट जारी किया, उसमें बताया कि हमारी रणनीति कंसिस्टेंट रही है, कोई उसमें वो ऐसा 19-20 का बदलाव नहीं है, कंसिस्टेंट है। हम मानवता को हमेशा बढ़ावा देते हैं। अगर इजराइल सफर हुआ, फलस्तीनी भी सफर हुए, अगर फलस्तीनी सफर हुए, इजरायली भी सफर हुए। ये बहुत पुरानी 100 साल पुरानी की इनकी दुश्मनी है। ये लेट 19वीं सेंचुरी से लेके जाती है, वर्कर हुई है मिड 20वीं सेंचुरी में। उसके बाद जाके देखिए 1917 देखिए आप 1947 से 1949 2 साल भीषण युद्ध चला, 1967 में 6 डे वॉर चला। आप देखिए 1979 में, आप देखिए 2000 में यासिर अराफत PLO के चीफ से इन्होंने भी बात करने की कोशिश की, मगर आप देखिए बहुत से देश सामने आए, इनकी दोस्ती नहीं हो पाई, बहुत ही मुश्किल था। तो ये जमीन की लड़ाई है, पहली बात तो ये मजहब में कन्वर्ट हो रही है। और अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हम देख रहे हैं दुनिया पट रही है कि हम इजराइल, ये क्रिकेट मैच है क्या? लोग इसको क्रिकेट मैच बना रहे हैं? इजराइल और फलस्तीन। मणिपुर जहां पे जो मेरा, वो हमारे मुल्क में है, जो हमारा देश है, हमारा स्टेट, हमारे देश, उसके बारे में तो लोग कोई टिप्पणी नहीं लगा रहे। आई स्टैंड फॉर मणिपुर, उसके बारे में तो कोई, वहां पे भी लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं। हाँ। तो बहुत तकलीफ होती है वाकई में। ठीक है, ठीक है। हाँ, जी टीचर शाह, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त भारत में देखने को मिल रही है, इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध जारी है, उसके बाद से आपको क्या लगता है इसका किसी तरह का कोई समाधान है? क्योंकि 2 राय यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और हमारा देश खुद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, ऑन ग्राउंड मैं हवा में बोल दूं कुछ भी, टीवी पे अच्छा दिखने के लिए बोल दूं कि हाँ सोल्यूशन दिख रहा है मेरे को और ये हल हो जाएगा, बीच का रास्ता निकलेगा, ये होएगा वो होएगा। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, जो मेरा अनुमान है कि ये 100 साल से ऊपर की लड़ाई रही है। और इसमें जैसे कर्नल सोडी साहब ने बताई, 2 बहुत अहम बातें बताई और मैं बिल्कुल 100% इत्तेफाक रखता हूँ। पहली बात, इन्होंने बोला कि केवल जो महाशक्तियां हैं जैसे कि रूस, चीन, अमेरिका, वही इसका संविधान कुछ निकाल सकती हैं। दूसरी बात, इन्होंने बड़ी अच्छी, बहुत ही अहम बात कही कि इसको ये धर्म से जोड़ रहे हैं लोग, इसको ये मुसलमान, यहूदी, ये जमीन की लड़ाई है और ये काफी टाइम से चलती आई है। आपने पूछा कि अगर चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि सनातन धर्म के, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? इसमें कोई शक की बात नहीं कि सनातन धर्म एक शांति का धर्म है और बहुत ही अच्छा धर्म है, और इसमें वो कुछ शांति ला सकते हैं, मगर इसमें कुछ लेना देना नहीं है फलस्तीन और इजराइल की लड़ाई को। ये और कंफ्यूजन क्रिएट यहाँ पर कर रहा है। ठीक, सोडी साहब। तीसरी बात, जो लोग बट रहे हैं आज की तारीख में, मैं उनको बस केवल बददिमाग बोलूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा। माफ कीजिएगा साहब, जितने भी लोग बट रहे हैं धर्म के नाम पे, अरे कोई तुक नहीं, कोई सर पैर नहीं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वहां पे आप फिलिस्तीन इजराइल में और आप बटेंगे यहाँ पे। ये कैसे है कि अगर आप बोल रहे हैं, है ना, कि आपको एक डीपी किसी एक मुल्क की बाहर मुल्क की लगा रहे हो तो आप बड़े पेट्रियोटिक हो, और आप बाहर मुल्क की कोई डीपी लगा रहे हो तो आप एंटी नेशनल हो। मतलब मैं दुश्मन देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इजराइल फलस्तीन में से दोनों एक मुल्क की, ठीक है। इसीलिए मैंने बीच में यहाँ पे मणिपुर का नाम लाया ना यहाँ पे, कि भाई वो तो हमारा मुल्क है, वहां पे भी हिंसा हो रही है, ठीक है, ठीक है, होता है वहां के बारे में देखिए। जी, ठीक है।